हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अपनी खुद की बेटी होती तो क्या ये अपना जो वीडियो डाला है आज दोनों टाइम, इतने सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो क्या वो डालती? क्या इतना बड़ा दुख आया है उनकी बेटी के यहाँ, और इतना कुछ हुआ है, फिर भी अप्सरा मॉम यहाँ पर वीडियो बनाना बंद नहीं की हुई है। आज हमने अभी अंशु के हस्बैंड का वीडियो देखा हुआ था, उसमें अंशु के हस्बैंड ने सब कुछ बताया हुआ है, जो भी हुआ है 15 दिन पहले अंशु के साथ में, वो सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं। आखिर अगर खुद की माँ होती तो क्या वो अपनी बेटी के पास जाती या ना जाती, बट यहाँ पर कोई भी घर का कोई भी सदस्य अभी तक अंशु के यहाँ नहीं गया है, और ना ही किसी को अंशु कितनी परवाह है। आखिर जब खुद की बेटी पर बीतती है ना, तब पता चलता है। वैसे तो अप्सरा मॉम बोलती है कि हम हमेशा अंशु के सपोर्ट में रहते हैं, अंशु हमारी बेटी है, अंशु का हमने कन्यादान किया है, उसको हम कुछ नहीं होने देंगे, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम उसकी पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। बट आज वो दिन कहाँ चला गया जब एक बेटी को एक माँ की ज़रूरत है, तब कोई साथ नहीं खड़ा है। मुश्किल वक्त में भी कोई भी नहीं आया, और जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि अंशु के साथ आखिर क्या हुआ है। तो अंशु प्रेग्नेंट थी, वो भी काफ़ी दिनों से इस चीज़ को सोशल मीडिया पर बार बार जिस तरीके से प्रिंस और रंजना ने बताया है, उस तरीके से ही बताया था, किसी को रिवील नहीं किया हुआ था। क्योंकि देखिए, 3 महीने तक तो हम अपने यहाँ भी ये प्रेगनेंसी का सब कुछ छिपाते हैं, बट वो उन लोगों को बताने ही वाले थे, बट कुछ लोगों का बोलना था कि अभी 3 महीने रुक जाओ, 3 मंथ तक प्रेगनेंसी को रिवील नहीं किया जाता है। वही सब चीज़ें कि अंशु क्यों नहीं गई आखिर, इसमें अंशु की भी थोड़ा गलती है, और होना होता है वो तो होता ही। आखिर जब अंशु अम्बाला नहीं जाना था, अगर उनको पता था कि ये सब चीज़ है, तो अंशु को एक बार जाने से पहले अपनी सासू माँ से कंफर्म कर लेना चाहिए था, तब ही इन्हें अम्बाला जाना चाहिए था। क्योंकि इस खुशी के आगे कोई भी इतनी बड़ी खुशी नहीं होती है, और एक माँ बनना बहुत बड़ी खुशी होती है, हर लड़की के लिए खुशी होती है। बट यहाँ पर देखिए, अंकल जी ने भी एक भी बार कोई भी हालचाल नहीं पूछा अंशु से, और पूछना चाहिए था कि उनकी बेटी है, फर्ज तो बनता ही बनता है। और फिर आंटी का वीडियो भी दो आ चुके हैं, और कुछ ये लोग कुछ भी और यार वीडियो बनाना बंद नहीं करते हैं, कुछ भी हो जाए घर में। लेकिन जो इनके चाचा ससुर हैं, वहाँ आंटी जी गांव में जा रही हैं, क्योंकि उनकी चाचा ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इमरजेंसी है, तो उनको जाना ही होगा। बट यहाँ पर उनकी बेटी की हालत भी ठीक नहीं है, और अंशु को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि देखिए, अंशु वैसे भी उतना मैच्योर नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस अंशु में आ रहा था, बट अंशु अभी भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। उसको चीज़ें समझ में नहीं आती है। जब सभी लोगों ने बोला था कि प्रयागराज जा रही थी, तब इनको प्रयागराज भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी, बट ये उस समय भी नहीं मानी। और अभी अम्बाला में मनीषा और सचिन के यहाँ भी ये गई। इतना लंबा ट्रैवलिंग करना भी तो ठीक नहीं होता है, वैसे भी तो हमें ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए, बट अम्बाला सिवान से अम्बाला आप समझ सकते हो कितना लंबा है, बट ये नहीं मानी। और यहाँ पर एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती थी कि आखिर जिसको जो बोलना था वो बोलने देती, बट अप्सरा मॉम को मना करना चाहिए था कि अंशु तुम्हें नहीं आना चाहिए अम्बाला। और डांस जब अंशु कर रही थी, तब तो आंटी जी मना कर रही थी वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में कि अंशु डांस मत करो, बट इन सब चीज़ों को लिए रोक भी सकती थी। यहाँ पर इनकी सासू माँ भी अंशु को समझा सकती थी कि इतना बड़ी बात है और तुम ऐसे जाओगी तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, बट किसी ने नहीं समझाया। जो होना था वो हो गया। यहाँ पर शुभम का 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। वैसे शुभम इन सारी चीज़ों को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ें बताना सोशल मीडिया पर अच्छा नहीं लगता है, बट जब
ऑडियंस ही उनकी फैमिली है, तो इनको बताना भी ठीक है। और यहाँ पर आंटी जी और अंकल जी जा रहे हैं गांव, क्योंकि चाचा ससुर की तबीयत ज़्यादा ही खराब है। और देखिए अब जब वहाँ गांव से आएंगे तब ही वो शायद अंशु के पास जाएं, क्योंकि अंशु बहुत ज़्यादा परेशान है और अंशु को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि जब बुरा वक्त होता है ना, तब हम अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाते। उन परिस्थितियों में हमें कैसे जूझना है, कैसे निकलना है उन परिस्थितियों से, वो हमें खुद ही करना होता है और कोई नहीं कर पाता। उन परिस्थितियों का हाल जो होता है वो सिर्फ घर के लोग ही समझ सकते हैं। यहाँ पर अंशु को अब बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है। अंशु सच में वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक थी और मतलब अभी मतलब इनको काफ़ी समय से मतलब ये परेशान भी चल रही हैं। इनका सिर में दर्द होता था तो ये हमेशा दवाइयाँ ही खाती रहती थी। और पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो कोई भी सर दर्द या हाथ पैर दर्द, कोई भी दर्द की दवाई नहीं ली जाती है, बट अंशु ने किसी की नहीं मानी। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिम्मेदार तो अंशु भी है, क्योंकि अंशु ने अपनी केयरिंग सही से नहीं कर पाई है और अंशु से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। और 15 दिन पहले जब अंशु अम्बाला गई हुई थी तब अंशु को मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पर, बट उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम को नहीं बताया हुआ था और वो सिर्फ मम्पी को बताया हुआ था और निशा को बताया हुआ था। आखिर वो लोग भी जिम्मेदार हैं, उन लोगों को बताना चाहिए। फिर 15 दिन के बाद जो अभी इनका कल पेट में दर्द हुआ उस चीज की वजह से इन्होंने फिर डॉक्टर को दिखाया। फिर मतलब यही सारी चीजें डॉक्टर ने बताई कि बच्चा पूरी तरीके से मतलब बिल्कुल क्रिटिकल स्थिति में है। वही सब चीज की वजह से आज आंटी जी भी मतलब अपने वीडियो के थंबनेल में डाला था, उन्होंने वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं दिखाया था। थंबनेल में डला हुआ था कि अंशु के साथ बहुत बुरा हुआ है। और जो प्रिंस और रंजना का भी वीडियो आता है उस वीडियो में अंशु के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या अब मतलब किसी को कोई परवाह तो है नहीं, जिसके लिए मतलब अंशु अम्बाला गई थी। अम्बाला जाने के बाद मतलब जो भी चीज़ें हुई थी किसी ने अंशु को बिल्कुल भी मतलब इग्नोर कर रहे थे, हर कोई अंशु को इग्नोर कर रहे थे। वहाँ भी अंशु की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। अगर उसको ऐसा पता होता कि अम्बाला जाने के बाद ऐसा होगा तो वो अम्बाला कभी न जाती। बट अंशु भी जिद्दी है, वो किसी की बात नहीं मानती है, ना ही वो शुभम की बात मानती है और ना ही वो अपनी सासू माँ की बात मानती है। अंशु अगर अपनी सासू माँ की थोड़ी सी भी बात मान लेती ना तो आज मतलब ये सब चीज़ नहीं होता। वैसे सब चीज़ के लिए वो भी जिम्मेदार नहीं, जो हालात करते हैं वही सब होता है और जो हमारे साथ होना होता है तो होता है। हम उसको कितना भी रोक ले या कुछ भी कर ले बट वो होकर ही रहता है। तो इसमें अंशु की भी उतना हम गलती नहीं बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंशु को अब इतनी हिम्मत मिले कि मतलब वो अपने आप को अच्छे से संभाल सके, क्योंकि देखिए इस चीज़ से इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है और अंशु कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूट गई है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी अंशु को आराम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी वैसे भी इनकी सासू माँ पूरा अंशु का ध्यान देती थी, कोई भी किचन से रिलेटेड काम भी नहीं कराती थी, सारा काम वो खुद अकेले ही करती थी। इतनी अच्छी सासू माँ है फिर भी अंशु उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझती है। जो कुछ करना होता है तो अंशु खुद ही करती है और अपने आगे किसी की बात नहीं मानती है। लेकिन अब जो भी हुआ है वो मतलब ठीक है, अब जो भी है अम्बाला जहाँ काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि मतलब अम्बाला नहीं जाना चाहिए था अंशु को। लेकिन अगर देखे जब होना होता है तो वो होकर ही रहता है, चाहे हम जहाँ भी चले जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर अंशु के साथ ऐसा होना ही होगा तो शायद हुआ। आखिर मतलब होता है ना, जब हम किसी की बात नहीं सुनते तो हमारे साथ थोड़ा ऐसा ही होता है। आज अंशु और शुभम को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि देखिए अंशु और शुभम के घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली थी जिसका हर किसी को इंतजार होता है और वो भी इतना जल्दी खुशखबरी आने वाली थी। तो मतलब वही सब चीज़ें कि आज अंशु अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है। अगर आज उसकी खुद की माँ होती तो क्या उसको इस हाल में छोड़ देती। 2-4 बार तो अंशु के पास फ़ोन ही आता और जल्दी से जल्दी वो अंशु से मिलने आते, लेकिन यहाँ पर
पूरा राज फैमिली है, पूरा उनका मायका है पास में, लेकिन कोई भी नहीं आया। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉर्चर करती है और ये बहुत ज़्यादा हर्ट होता है इन सब चीज़ों को लेकर। वैसे भी अंशु इन लोगों को कितना अपना मानती है, बट अगर सामने वाला इंसान हमें अपना नहीं मानता है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। और फिर कितना मतलब अंशु की सासू माँ इतना करती भी हैं, उसके अकॉर्डिंग अंशु अगर अपनी केयरिंग नहीं कर पा रही है तो गलत ही। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।